जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक है और ये न्यूज कल की है। मतलब कल रात में, मतलब यहाँ पे रात थी तो वहां पे दिन थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जान लीजिए वहां पे आईएसआईएस ने हमला किया और ये बहुत ही ताबड़तोड़ हमला किया। मतलब कि जबरदस्त हमला होता है ना। देखिए आप लोग इतना तो जान लीजिए, आतंकवाद से पूरी दुनिया पीड़ित है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या पुतिन रिटेलिएशंस कर पाएंगे? और करेंगे तो जरूर, सभी को पता है दोस्तों। ये मतलब इतना खतरनाक हमला था ना, हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये कॉर्कस सिटी हॉल है, यहाँ पे इवेंट हो रहे थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा कॉर्कस सिटी मॉल के बाहर का सीन। देख रहे हो कितना मतलब भयानक है। मतलब 80-90 एम्बुलेंस, मैंने पढ़ा था आर्टिकल्स, तो 80-90 एम्बुलेंस थी। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस थी, वो सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है। और बहुत ही मतलब आतंकवाद से पूरी दुनिया पीड़ित है। और आतंकवाद के बारे में कभी यूएन में बात होनी चाहिए, इसके ऊपर लॉ बनने चाहिए। आतंकवाद बहुत ही खतरनाक है। तो पुतिन तो रिटेलिएशन करेंगे ही। देखिए दोस्तों, ये मेगाट्रॉन है, यहाँ पे ये वेस्ट की न्यूज एजेंसी है और वेस्ट में ये आर्टिकल पब्लिश करती है, वेस्ट की है। तो देखिए 140 प्लस डेथ हुई है दोस्तों। 140, पहले 60 आई थी, फिर 120 आई, लेकिन अब 140 चली गई दोस्तों। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है और स्टिल काउंटिंग जा रही है। तो आप लोग ये समझ लीजिए 26/11 की तरह हम रहा है। मतलब 26/11 जो हुआ था ना मुंबई में, उसी तरह हम रहा है, उससे भी बड़ा कह लीजिए। देखिए कॉर्कस सिटी मॉल में इवेंट्स हो रहे थे। ठीक है, रशियन, मतलब आपको मैं बता दूंगा, रशियन रशियन रॉक बैंड का एक इवेंट चल रहा है। ठीक है, और हाउसफुल थे। वहां पे ये हमला हुआ और मतलब टिकट सोल्ड आउट थे, हाउसफुल थे। और जितने भी पांच आए थे टेररिस्ट, जो आए पांच, सारे के सारे सिविल ड्रेस में थे, सॉरी यूनिफॉर्म में थे, और वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। तो इसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए, क्या था रीजंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि रीजंस जान लीजिए, उसके बारे में बताऊंगा आखिर क्यों किया गया। पहले जान लीजिए, यहाँ पे एक सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई है। तो आप लोग को बता दूं कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे। अगर आपके पास गन्स है, और मतलब कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, वहां पे फुल थे, चेकिंग हुआ क्यों नहीं है, मतलब बहुत सारे रीजंस हुए। सबसे पहली बात कि अगर आप गन भी लेके लेके हैं, कोई पुलिस भी है, तो आईडी चेक करनी चाहिए, ये चेक करनी चाहिए। सेकंड, आपको दिख रहा है ड्रेस में है, तो आईडी तो ऑफ कोर्स मांगनी चाहिए। और थर्ड, ऐसे आप गन लेके आंसर ऐसे चले जा रहे हो। और आपको एक और जान लीजिए रीजन, कि रशिया में है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स के पास गन था ही नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको सिक्योरिटी ब्लीच बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अब ये हमला किया क्यों आईएसआईएस ने? पहले जान लीजिए, इस्लामिक स्टेट्स मतलब आईएसआईएस, ये लोग हमेशा से ही विरुद्ध रहे क्रिश्चियन कंट्री के, वेस्ट कंट्री के खिलाफ। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन है ना, देखिए दोस्तों, रशिया, मतलब कि मतलब कि कुछ दिन पहले उसने एक हमला किया हुआ था। कहाँ पे? चिचन्या लोगों को आप लोग बारे में जानते होंगे। और चिचन्या रहते हैं कोकोजियन रीजन्स में। ठीक है, तो कोकोजियन रीजन में मतलब उसने हमला किया। ठीक है, अटैक किया इसने, ठीक है, अटैक किया इसने। और वहां पे कुछ आईएसआईएस के आतंकवादी मारे गए। ठीक है, ये भी एक रीजन से आ रही है। और इसी का रिटेलिएशंस आईएसआईएस ने किया हमला। तो ये दो रीजन्स है, और ये चार मैंने सिक्योरिटी ब्रीच बता दिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच है। और इसके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देनी चाहिए दोस्तों। और बहुत ही बड़ी ये है। देखिए दोस्तों, एक और बात सामने आई। वो क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखिए वो कुछ दिन पहले सीआईए है, सीआईए, जो जो यूएस एम्बेसी एंड कंसल्टेंसी ने न्यूज निकाला था। लेकिन सीआईए एक्चुअली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ये बहुत ही बड़ी खतरनाक एजेंसी है। तो इसने बता भी दिया था पहले भी, पुतिन को बोला था कि आप लोग मतलब कि गैदर ना होके बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करे सोसाइटी को। तो इसने पुतिन ने इसको हल्के में ले लिया, बोला ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। ठीक है दोस्तों। और बस जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद ही थोड़ी देर पहले गैदरिंग ऑफ X-48 ये तो निकाल दिया था। लेकिन पुतिन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि देखिए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एक होना चाहिए। यहाँ पे तो अमेरिका
यहाँ पे तो देश अमेरिका और रशिया में बटे हुए हैं ना, ये दोनों सुपर पावर में। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सभी को एक होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कॉर्कस सिटी हॉल, मतलब कि बहुत ही ताबड़तोड़ 5 लोग आए, ऐसे बंदूक से अंधाधुंध किसी को मारे जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। सभी लोग अपने जान बचाएंगे, खैर क्या ही करेंगे। और ये बहुत ही भयानक लपटें हुई, आग लगा दी गई। इसका रिलेशंस होगा और पुतिन लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए, आईएसआई इसने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। और ये जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप, ये भी इन्होंने कहा था कि जो बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन है, इन्होंने ही आईएसआई को फॉर्म किया है। और ये बात सही भी है, इसके बारे में खैर हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आर्टिकल्स आएंगी क्या था, आईएसआईएस का उदय कैसे हुआ, ठीक है। आईएसआईएस का उदय क्या हुआ, तालिबान का उदय कैसे हुआ, मतलब ये आप लोग जान लीजिएगा, आप लोग को जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग को मैं यही भी बता देता हूँ, रिटेलिएशंस हो चुका है और रशिया के स्पेशल फोर्स आर्मीज भेजे जा चुके हैं इराक के अंदर। और ये होगा कंफर्म है, मेरे को पता है। इसने चेचन्या को, इतने चेचन्या को मारा, अनगिनत चेचन्या को मारा। वो आदमी ऐसे हम लोग का बदला नहीं लेगा फिर वो कैसा। और मोदी ने भी, इन्होंने अपना सोलिडरिटी दिया है रशिया के प्रति। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग वही जान लीजिए, सेकंड रीजन वही हो सकता है, मेरे को भी वही लग रहा है। क्योंकि कोकोजियन रीजन पे जहाँ पे हमला हुआ ना, वहाँ आईएसआईएस मरे थे, ठीक है। और फर्स्ट तो रीजन तो आप लोग जानते ही है, आईएसआईएस को मौका चाहिए। मौके खोजते हैं वो, यहाँ मारेंगे वहां मारेंगे। वेस्ट के अगेंस्ट है, वर्सेस वेस्ट। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय, सी यू सून गाइस।